ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जिसे ज़िंदगी भर वो हटा ना पाए। वैसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट पे आपने बार बार मेरे मुंह से सुना होगा कि ये विपत्ति इसके ऊपर आ गई क्योंकि इस लड़की का या लड़के का पैर कहीं पे पड़ गया था। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो ऐसे चैलेंज ले लेते हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में, शमशान में, कब्रिस्तान में, अलग अलग जगह पर ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि तू उस लैब में जाके दिखा, तू उस वाले वार्ड में जाके दिखा, या तू शमशान में जाके ये कर दे, तू उस पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दे, कब्रिस्तान में जाके उस कबर के ऊपर ऐसे बैठ के आ जा। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। जो लोग इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते उनके साथ ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। इसी चीज़ को लेके आज ये जो पूरा रियल इंसिडेंट है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें हर्ष ने भेजा है। हर्ष जो कि जमशेदपुर के रहने वाले हैं, झारखंड के। हर्ष और उनके दोस्त शशांक के साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2024 में। ये दोनों अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों के परिवार में 4 सदस्य हैं, मम्मी पापा बहन। हर्ष की जो बहन है वो उनसे 2 साल छोटी है और जो शशांक की बहन है वो उनसे 4 साल छोटी है। हर्ष के जो पापा है वो रेलवे में है, शशांक के पापा एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, मम्मी हाउसवाइफ और बहन दोनों पढ़ रही हैं। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। ये दोनों सुबह सुबह निकलते थे 5 बजे गेड़ी लगाने के लिए। कभी सुबह जाते थे, कभी शाम को जाते थे। दोनों बाइक पे निकला करते थे। जमशेदपुर मैरिन ड्राइव के पास ये लोग घूमने जाते थे। वहां पे आते टाइम जाते टाइम चाय पिया करते थे, खूब मस्ती किया करते थे। इनकी बॉन्डिंग शुरू से ही बहुत अच्छी थी। दोनों का घर एक दूसरे से 5 मिनट की दूरी पे था। एक दिन क्या हुआ, जब सुबह ये निकले घूमने के लिए आपस में डिसाइड करके बाइक पे, तो हर्ष देखते हैं कि शशांक बाइक को सीधा सीधा चला रहा है फुल स्पीड में, और उनके रास्ते के बीच में एक टोटका आ जाता है। उस टोटके में बहुत सारे नींबू, मिर्ची, अलग अलग जैसे हांडी रखी होती है वैसे सामान पूरा रखा हुआ था। हर्ष ने शशांक को बोला कि भाई प्लीज प्लीज थोड़ा सा साइड करके निकाल ले। महीने में 1-2 बार इनके साथ ऐसा हो ही जाता था जब ये सुबह शाम निकला करते थे कभी ना कभी बाइक पर, जब सामने टोटका इनके आ जाता था चौराहे के बीच में रखा हुआ। और हर्ष जो होते थे वो चिल्ला के पीछे से शशांक को बार बार बोला करते थे भाई थोड़ा सा देख के इस टोटके के ऊपर से मत लियो। हर्ष ने मेंशन किया कि अक्षय भाई सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। एक शाम को हमने प्लान करा कि सुबह चलेंगे चाय पीने, गेड़ी मारने चलेंगे, मैरीन ड्राइव के आसपास घूमेंगे, मौसम काफ़ी अच्छा होगा। प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल सब कुछ सही जा रहा था। सुबह ये दोनों मिले। हर्ष ने ऑब्जर्व किया कि आज शशांक का मूड पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा खराब है। शशांक की एक गर्लफ्रेंड भी थी, तो हर्ष को लगा कि यार शायद इनकी आपस में कोई लड़ाई वड़ाई हुई होगी। तो हर्ष ने इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। ये लोग सुबह निकले बाइक पर और हर्ष पीछे बैठे हुए थे, शशांक चला रहे थे। और हर्ष के दिमाग में यही चल रहा था कि आज तो इसे छेड़ भी नहीं सकते, इसका मूड ऑलरेडी इतना खराब चल रहा है। बाइक फुल स्पीड में चल रही थी। अचानक से हर्ष की जो नज़र है वो पड़ती है सामने चौराहे पे एक टोटका रखा है, और हर्ष चिल्ला के बोलता है भाई शशांक इसको क्रॉस मत करियो, इसके साइड से ले ले। वहां पर शशांक ने पहली बार अपना एक अजीब सा बिहेवियर दिखाया। शशांक उतरे और हर्ष को बोले कि तुझे इन चीज़ों पे बहुत यकीन है ना, ले आज मैं तेरा यकीन सारा खत्म कर देता हूँ। वहां पर जब शशांक आगे जाते हैं देखते हैं रोड के बीच में नींबू मिर्ची का एक जोड़ा पड़ा था। ये उठाते हैं, मिर्ची को साइड में फेंकते हैं, नींबू देखते बिल्कुल हरा है, बिल्कुल अच्छा है, अपनी जेब में रखते हैं और सीधा बाइक पे बैठते हैं। हर्ष और इनके आपस में बहस होने लगी कि भाई इस चीज़ को यहीं फेंक दे, इस चीज़ को ख़त्म कर दे, मैं तेरे को समझा रहा हूँ ये चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। शशांक बोले कि चुपचाप बैठा रहे और आज जो मैं तेरे को दिखाने वाला हूँ उस चमत्कार को देख, फिर मैं देखता हूँ कि क्या ही होने वाला है। और पूरे रास्ते शशांक यही बोलते आए कि तुम लोगों ने इतना अंधविश्वास फैला रखा है, तुम लोग ये बोलते हैं टोटकों से कुछ होता है, ये कुछ भी नहीं होता, सब फालतू चीज़ें हैं। उस दिन शशांक और हर्ष चाय पीने नहीं गए। शशांक ने सीधा बाइक मोड़ी, अपने घर के सामने लगाई, हर्ष को बोले कि चल अंदर मेरे साथ, अब मैं तुझे दिखाता हूँ ये अंधविश्वास किस तरीके से ख़त्म होगा। हर्ष पीछे पीछे आ रहे थे। शशांक सीधा किचन में जाते हैं और बोलते हैं ये देख, नींबू को काटते हैं, बीज निकालते हैं, शशांक निचोड़ते हैं, ग्लास में नींबू पानी बना के हर्ष के सामने पी जाते हैं। हर्ष मना कर रहे थे भाई मत कर मत कर, फेंक दे प्लीज़ मत कर। शशांक ने कुछ भी नहीं सुना और इस नींबू पानी को पी लिया। अब वहाँ पे शशांक खड़े हो गए और बोले अब बता क्या हो रहा है, कोई भूतनी आई, कोई प्रेत आया, कोई डायन आई, क्यों इतना हवा बना रखा है, रोज सुबह इधर से निकल उधर से निकल, ऐसे निकल वैसे निकल। हर्ष भी सोचते यार बंदा तो बहुत दबंग है, मतलब एक ही बारे में इसने ये काम कर दिया और मेरा अंधविश्वास खत्म कर दिया। शशांक की गई इस हरकत को हर्ष के दिमाग में इस तरीके से बैठा दिया गया कि हर्ष ने भी सोच ले कि यार ये चीजें सही में कुछ नहीं होती, सब फालतू चीजें। 3-4 दिन इनके ऐसे ही निकल गए, सुबह शाम ये मिला करते थे और कुछ भी नहीं होता था। और बार बार शशांक हर्ष को बोला भी करता था हाँ भाई नींबू काटा था, क्या हुआ, तेरी भूतनी या फिर प्रेत आया नहीं।
तो हर्ष उस टाइम पे ये बोलते थे कि ठीक है ना भाई, मुझे भी तो बताया गया था, बड़ों ने बोला था ऐसे चीज़ों को क्रॉस करके नहीं निकलते, खासकर इन टोटकों को। 3-4 दिन इनके ऐसे ही निकल गए। उसके बाद चौथे 5वें दिन की बात है, ये शाम को घूमने निकलते हैं मैरिन ड्राइव के पास। वहाँ पे अचानक से शशांक बोलते हैं यार मेरे को टॉयलेट करना है, तू 2 मिनट रुक, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तो हर्ष अपना फ़ोन चलाने लगे। शशांक 2 मिनट के लिए गए थे नीचे। जब वो गए थोड़ा सा रिवर साइड, जितनी स्पीड में वो गए थे उतनी ही स्पीड में भागे भागे वो वापस आए। हर्ष ने देखा कि शशांक बिल्कुल पसीने में तर हो चुके हैं और इतनी ही देर में, मतलब मौसम अच्छा खासा था, हवा चल रही थी, लेकिन इस तरीके से शशांक ने क्या ही देख लिया था। हर्ष बोलते कि भाई क्या हुआ, क्या देखा तूने? तो शशांक बता रहा कि भाई मैंने ना जब नीचे टॉयलेट करा था एकदम से पानी में देखा, मुझे ऐसा लगा किसी औरत की आकृति बनी हुई है। फिर साइड से ट्रक निकला तो अचानक से मुझे लगा शायद मैंने कुछ धुंधलापन देखा है। फिर जब मैंने जिप बंद करी और मैंने लेफ्ट में देखा तो मुझे अपने से थोड़ी ही दूरी पे कोई औरत दिखी जिसका पूरा जला हुआ सा फिगर था और वो सफ़ेद कपड़ों में थी और उसके बालों से जैसे पता नहीं काला काला क्या धुंधला सा निकल रहा था। इतना ही शशांक ने बोला था। हर्ष एकदम से पीछे मुड़ के देखते हैं, वही औरत जिसके बारे में शशांक बोल रहे थे वो सामने से भागे आ रही है। हर्ष बोले शशांक पीछे बैठ, और बाइक की चाबी इनसे घुमाई नहीं जा रही थी। ये दोनों इतने डरे हुए थे, हर्ष के भी हाथ कांप गए। हर्ष ने अपने आप को संभाला और ये चीज़ समझ ली कि ये चीज़ शशांक के पीछे है, मेरे पीछे नहीं है, तो मुझे संभलना पड़ेगा क्योंकि ये टोटका शशांक ने छेड़ा था। पर ये शायद हर्ष की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। हर्ष बाइक स्टार्ट करते हैं, घुमाते हैं, फुल स्पीड में वहाँ से निकालते हैं और पूरे रास्ते शशांक और हर्ष इसी चीज़ की बहस में लगे रहे कि ये हमारे साथ क्या हुआ, हमने ये कैसे देख लिया। हर्ष के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ये सिर्फ शशांक के साथ हुआ था तो वो औरत मुझे कैसे दिख गई। हर्ष फटाफट से शशांक के घर पर बाइक लगाते हैं और हर्ष बोलते कि सुन भाई, मैंने ना बड़े बुजुर्गों से सुना है कि अगर ऐसी चीज़ आपको दिखे तो सीधा घर में जाओ और नमक के पानी से नहा लो। तो तू घर जा, नमक के पानी से नहा, और कल सुबह देखते हैं, मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ। हर्ष ये बोल के अपने घर में घुस गए क्योंकि हर्ष को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दोनों अपने घर में गए, दोनों नहा लिए, दोनों ने फ़ोन पे एक दूसरे से बात की कि सर ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो उधर से शशांक ने भी बोला कि हाँ सब ठीक है। हर्ष ने भी बोला कि नॉर्मल होने की कोशिश कर, 2 बत्ती जला लियो और आराम कर, कल सुबह मिलते हैं। हर्ष अपने घर पे सोने चले गए, शशांक अपने घर पे सोने चले गए। रात को इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर्ष आराम से सुबह उठे, उन्हें नहीं मालूम था कि शशांक के साथ कुछ हुआ है नहीं हुआ, लेकिन अब इन्होंने जो सुबह 5 बजे वाली गेड़ी लगाने वाली चीज़ थी उसको बंद कर दिया था। हर्ष सुबह फ़ोन करते हैं शशांक को और उसे बोलते कि भाई बाहर आ जा, थोड़ी देर कहीं बैठते हैं, बात करते हैं, कल जो हुआ है अभी तक मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है। शशांक वहाँ पर से कोई जवाब नहीं दे रहे थे, वो बस इतना बोलते हैं ये बोल के फ़ोन रख देते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में मिलते हैं। उस टाइम पर हर्ष एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि शशांक की तबीयत को हुआ क्या है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत थका हुआ है, मतलब जैसे इसको रात को पीटा गया है या फिर इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, कुछ तो ऐसा हुआ है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। हर्ष जब शशांक के साथ बाइक पे बैठ के आए थे तो हर्ष ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि उनकी गर्दन पे हल्के हल्के निशान हैं। फिर हर्ष के दिमाग में आता है अच्छा, रात को ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिला है, गर्लफ्रेंड के साथ रहा होगा तो इनके बीच में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिस वजह से इतना थका हुआ है। तो हर्ष ने मजे लेने शुरू कर दिए कि ओहो, कल रात को तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल के आए हो आप। और शशांक ये चीज़ें सुनने के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। शशांक अपनी बाइक को सीधा सीधा लेने लगते हैं और एक चाय की टपरी पर रोकते हैं। हर्ष उनसे बार बार पूछते हैं कि और कल रात को तू मेरे पास से गया फिर सीधा वहाँ चला गया, सही है, इतना डर लग रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, चलो अच्छी बात है। हर्ष ने मुझे रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई, मैंने शशांक से लाखों कोशिश कर रहा था बात करने की, बट शशांक कोई भी बात नहीं कर रहा था, उसके ऊपर जैसे बहुत बड़ी टेंशन थी। तो हर्ष ने भी सोचा कि यार ठीक है, मैं इसकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा उंगली कर रहा हूँ, इसलिए शायद ये मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रहा। चाय पीने के बाद शशांक बोलता है कि चल यार चलते हैं घर। हर्ष बोलता है कि ठीक है भाई चलते हैं। ये ज़्यादा देर रुके नहीं, जैसे डेली घूमते थे, आपस में बातचीत किया करते थे। शशांक सीधा हर्ष को छोड़ के बाइक उठा के अपने घर पे निकल जाते हैं। उस दिन भी हर्ष ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे कि यार कुछ ऊंच नीच ना हो, कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिस वजह से घर में कोई दिक्कत हो जाए। अब रात आई तो हर्ष को डर लग रहा था और ये नहीं पता था कि शशांक वहाँ पर कैसे सो रहा है। फ़ोन भी नहीं मिलाया। हर्ष ने कोशिश करी सोने की और वो आराम से सो गए। सुबह उठते हैं तो देखते यार शशांक का फ़ोन नहीं आया। अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे ये सुबह फ़ोन करते हैं शशांक को, बोलते कि बाहर आएगा, घूमने चलेगा। तो शशांक बोलते कि यार मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मिल लेते हैं आपस में, थोड़ी दूरी पे जो पार्क है वहाँ पे बात कर लेते हैं, बैठ लेंगे, पर आज मेरी तबीयत ठीक से नहीं है। अब जब शशांक उस पार्क में आते हैं तो हर्ष देखते कि भाई इसकी तो हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे पीटा गया है पूरी तरीके से, जैसे चोर को मोहल्ला पीट देता है।
और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और थकावट अलग से ही दिख रही है। तो हर्ष बोलते कि क्या हुआ, तू पूरी रात सोया नहीं क्या? तो शशांक बोलते कि मुझे नींद नहीं आई। और ये बोलने के बाद जैसे ही वो अपना मुंह इस तरफ करते तो फिर गर्दन पे वही निशान, वही स्क्रैचेस। अब समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ कैसे हो रही है। हर्ष इस चीज़ को देखते हैं और बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, ये सोच के कि यार मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। उन्हें लगता है कि ये 2 रातों से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, जिस वजह से इतना थका हुआ है और वो निशान जो आ रहे हैं वो इसी चीज़ के आ रहे हैं। तो हर्ष बोलते कि देख ले, अगर चाय वाय पीने चलना है मैरिन ड्राइव के आसपास। तो उधर से शशांक बोलते कि देख, मैं तेरे को मना कर चुका हूँ, मुझे फोर्स मत कर। तो इस रवैयों को देख के हर्ष बोलते ठीक है भाई, कोई नहीं, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, चल वापस घर चल ले, पता नहीं पूरे दिन घर पे करेगा क्या तू। तो ये लोग घर आ जाते हैं। अब ये रात भी हर्ष के लिए थोड़ी डिफिकल्ट थी। शशांक के साथ तो क्या हो रहा था, वो तो हर्ष के दिमाग में ये था कि ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, तो इनका तो ठीक है माहौल बना हुआ है, लेकिन हर्ष तो अपने कमरे में अकेले ही सो रहे हैं, पेरेंट्स को कुछ बोल नहीं सकते। धीरे धीरे वक्त बीता और इनकी आंख लग गई हर्ष की। सुबह जब ये उठते हैं तो देखते हैं कि शशांक की गर्लफ्रेंड का मैसेज हर्ष के पास आ रखा है। हर्ष उस मैसेज को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि प्लीज़ अर्जेंट है, मुझे कॉल करना। तो कुछ थोड़ी बहुत तो इनकी बातें हुआ करती थी, क्योंकि गर्लफ्रेंड है शशांक की, तो हर्ष से भी कभी ना कभी तो मिली होगी। हर्ष ने जब फ़ोन किया तो सामने से उनकी गर्लफ्रेंड बोलती कि यार शशांक कहाँ है, पिछले 2 दिन से मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा, ना मैसेजेस ना कॉल्स, कुछ भी नहीं। हर्ष बोलते कि तू उससे मिली नहीं 2 दिन से? तो उधर से उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है अगर मिलती तो तेरे को थोड़ी ना फ़ोन मैसेज करती, हम नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन अर्जेंटली अगर तेरे को कॉल मैसेज करना पड़ रहा है तो कोई तो बात होगी। अब हर्ष का दिमाग घूम जाते हैं, सोचिए कि भाई अगर ऐसा है तो ये इसके गले पे निशान कहाँ से आ रहे हैं। हर्ष उनकी गर्लफ्रेंड को बोलते कि ठीक है, मैं एक बार बात करता हूँ और बताता हूँ। अब हर्ष जो थे वो सीधा शशांक को फ़ोन मिलाते हैं और बोलते कि मुझे ना एक बार तेरे से मिलकर कुछ अर्जेंट बात करनी है। शशांक ने मना कर दिया मिलने से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मिल नहीं पाऊँगा। फिर भी हर्ष ने फोर्स करा कि देख, आज तक मैंने तुझे कभी ऐसा बोला नहीं है, तुझे दोस्ती का समय, एक बार आके मुझे उस पार्क में मिल। तो शशांक बोलते ठीक है मैं आता हूँ। 5-10 मिनट बाद जब शशांक वहाँ पहुँचता है तो हर्ष देखते हैं कि हालत बुरी हो रखी है, चेहरा बिल्कुल डल हो रखा है, बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसको बहुत बुरी तरीके से मारता है रात को। तो हर्ष ने बहुत कोशिश की शशांक से पूछने की कि तेरी गर्लफ्रेंड से बात नहीं हो रही, तू सच सच बता, 2 दिन से तू कर क्या रहा है, ना तू मेरे को बता रहा है, तेरी बॉडी वीक होती जा रही है, और चल क्या रहा है मुझे साफ साफ बता दे। शशांक ने बहुत मना करा कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हर्ष ने घुमा के चाटा मारा शशांक के और साफ साफ बोल दिया कि मुझे सच बता दे, अगर कुछ हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। और शशांक ने जैसे ही बोलना शुरू करा हर्ष के पैरों तले ज़मीन निकल गई। शशांक ने बताया भाई 2 दिन पहले रात के 1:30-2 बजे एक लड़की आई मेरे कमरे में, कहाँ से आई कौन थी मुझे नहीं मालूम, और जब वो मेरे कमरे में आई तो उसने पता नहीं मेरे ऊपर ऐसा क्या किया कि मैं बंद के रह गया पूरा, और वो मेरे साथ संबंध बनाने लगी। मैं चिल्ला रहा, पूरी कोशिश कर रहा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं हाथ हिला तक नहीं पा रहा था, मेरे पैर तक बन चुके थे, और वो इतनी सुंदर थी कि मैं बस उसकी आंखों में देखता रह गया। फिर कल रात भी मेरे साथ ऐसा हुआ भाई, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा मैं तुझे बताऊँ, किसी को बताऊँ, लेकिन ये शर्मनाक जो चीज़ हुई है मुझसे, मैंने टोटका ये तोड़ दिया, क्या करा मुझे पता नहीं चल रहा, मेरे साथ क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। हर्ष ने जैसे ये चीज़ सुनी कि 2 रातों से कोई एंटिटी, ये वही एंटिटी थी, कौन थी नहीं पता, लेकिन एक सुंदर लड़की का जिक्र यहाँ पे चल रहा था कि पिछली 2 रातों से शशांक के साथ कोई एंटिटी संबंध बना रही थी। हर्ष बोलते कि तू घर जा और मैं इस चीज़ पे वर्क करता हूँ कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या करना है क्या नहीं करना। शशांक अपने घर वापस चले गए। हर्ष बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि शशांक के साथ वो चीज़ें होनी शुरू हो गई है, लेकिन हर्ष को इस चीज़ की तसल्ली थी कि मेरे साथ नहीं हो रही तो मैं शशांक को मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाऊंगा। अब हर्ष अपने घर आ गए और शाम को शशांक को फ़ोन करा तो शशांक ने बोला भाई मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हूँ, पता नहीं मेरा कौन सा आखिरी दिन हो जाए, मेरे से गलती हो गई, सॉल्यूशन मिले तो भाई मुझे फ़ोन करियो, मैं बाहर नहीं आ रहा। शशांक ने मना कर दिया। इस रात जो एक्टिविटी हुई वो हर्ष के साथ हुई, क्योंकि शशांक ने उन्हें इन्वॉल्व कर लिया था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि हर्ष के साथ जो चीज़ें हुई उससे पहले वो एंटिटी शशांक के पास होके आई है। वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले जो शशांक ने मेंशन किया वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हर्ष की आँख खुलती है 2-2:30 बजे और वो देखते हैं कि एक एंटिटी जो बिल्कुल जली हुई है, बाल लंबे लंबे हैं, आंखें बाहर निकली हुई है, नाखून लंबे हैं, वो सीधा हर्ष के ऊपर बैठती है छाती पे। हर्ष बिल्कुल दब गए थे बुरी तरीके से, एक तरीके से दबे भी हुए थे और हिप्नोटाइज भी हो गए थे, और वो एंटिटी आगे आई और सीधा उनकी छाती पे चढ़ के बोली कि तुझे बीच में आने का बहुत शौक है ना, मैं तेरे सारे अरमान पूरे करूंगी। उसे तो मैंने 2 दिन दिए, तुझे मैं 5 दिन दूंगी, और 5 दिन बाद जब मैं तुझे लेके जाऊंगी ना, तेरा दोस्त भी तुझे वहीं मिलेगा, 2 दिन बाद उसे भी लेके जाऊंगी, फिर पूरी जिंदगी तुम दोनों से गुलामी करवाऊंगी। हर्ष कुछ समझ पाते, कुछ बोल पाते,
उससे पहले वो जो एंटिटी थी उसने हर्ष के साथ संबंध बनाने शुरू करे। हर्ष चिल्लाते रहे, बोलते रहे, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वो एंटिटी अपना मकसद पूरा करने के बाद वहाँ से गायब हो गई। हर्ष बुरी तरीके से घबराए हुए थे। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। सुबह शशांक को फ़ोन करा और शशांक को अपने पास बुलाया बताने के लिए कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ है। उससे पहले शशांक ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई वो 1:30 बजे मेरे पास आई थी। भाई वो इतने बुरे रूप में थी, वो डायन पिशाचिनी से कम नहीं लग रही थी। वो सीधा मेरे पास आई और मेरी छाती पर चढ़ के मेरा गला दबा दिया और चिल्लाने लगी कि तूने उसे बताया ना, उसे बता दिया ना, तूने मना किया था ना तुझे, अब 2 दिन बाद तू मरेगा। शशांक ने हर्ष को बताया कि भाई मैं बचना चाहता हूँ भाई, प्लीज़, मेरी बहन, मेरे माँ बाप के अलावा मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ भाई मुझे बचा ले। उसके बाद हर्ष ने बताना शुरू करा, भाई तेरे से मिलने के बाद वो मेरे पास आई थी, उसने वो संबंध मेरे साथ भी बनाए जो तेरे साथ कर रही है, और मुझे 5 दिन की मोहलत उसने दी है। अब तेरे पास सिर्फ 2 दिन है और मेरे पास सिर्फ 5 दिन है। ये पास वाले मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर एक पंडित जी थे जिनको ये सब कुछ बता देते हैं। पंडित जी बोलते हैं, बेटा ये जो चीज़ तुमने करी है ना, इसका इलाज कोई पंडित तो कर नहीं पाएगा। मेरे हिसाब से तुम्हें बनारस जाना चाहिए और वहाँ पर आघोरी को ढूंढना चाहिए। कोई आघोरी ही इस चीज़ को ख़त्म करेगा अगर इस चीज़ को कर सकता है तो। पंडित जी ने ये भी बोला था अपने घर पे बता दो, घर से कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी, लेकिन इन्होंने घर पे नहीं बताया। इन दोनों ने अपने घर पे ये तो नहीं बताया इनके साथ क्या हो रहा है। इन्होंने घर पे बताया कि हम बनारस घूमने जा रहे हैं दोनों दोस्त। इनके घर वालों ने अनुमति दे दी। इन्होंने बस पकड़ी और ये सीधा बनारस पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद इन्होंने रेस्ट नहीं करा, कहीं होटल में रूम नहीं लिया। ये सीधा बनारस के घाट पे अलग अलग अघोरियों से मिलने लगे, पंडितों से मिलने लगे। तो कोई अपनी फीस बताता, कोई बोलता कि हाँ तुम्हारे साथ दिक्कत है। और ये दोनों दोस्त परेशान पूरी तरीके से मौत का इंतज़ार करते हुए उस घाट पे पैदल पैदल घूमने लगे। तभी पीछे से एक अघोरी की आवाज़ आती है, हे बच्चा इधर आ जाओ। ये पहुँचते हैं उनके पास और ये यही सोच रहे होते हैं कि ये भी फीस बताएंगे, ये भी पागल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अघोरी सामने से बोलते हैं, हाँ तुम्हारे पास ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तुम्हें लेके जाने के लिए तैयार बैठी है वो। ये दोनों समझ गए कि यही वो अघोरी हैं जो हमें बचा सकते हैं। दोनों उनके पैरों में सीधा लेट गए और बोलने लगे कि बाबा हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ, इस गलती का निवारण कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और इन्हें एक लिस्ट देते हैं। उस लिस्ट में वो सारा सामान होता है, एक मुर्गा, जितने भी नारियल होते हैं, सिंदूर होते हैं, राई के दाने होते हैं, और इनको बोलते हैं कि रात को 2 बजे एक क्रिया होगी, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा अपने शिष्य के साथ, ये सारा सामान लेके आ जाना। तो इन्होंने होटल लिया और सीधा वहाँ पर नहा के ये सीधा पहुँचे सामान लेने के लिए। सामान इकट्ठे करते करते 7-8 बज गए थे शाम के और ये अपने होटल में वापस गए। इन्होंने पूजा करनी शुरू की, भगवान के हाथ पैर जोड़ने शुरू करे। रात के 1 बजे ये सीधा निकल गए घाट पे अघोरी जी के पास। वो जो अघोरी थे अपने शिष्य के साथ वहाँ पे तैयार थे और एक बोट उन्होंने वहाँ पे रेडी करवा रखी थी। बोट में बैठकर ये घाट के उस तरफ पहुँच गए। उस तरफ पहुँचने के बाद वहाँ पर इन्होंने अपनी क्रिया करनी शुरू की। एक घेरा बनाया, इन दोनों को बैठाया और इनको साफ बोल दिया कि कोई भी बुलाने की कोशिश करे, किसी की भी आवाज़ आए, चाहे तुम्हारे घर वालों की हो, किसी की भी हो, मेरी खुद की हो। ये दोनों बुरी तरीके से डरे हुए थे क्योंकि ये माहौल जो उस टाइम पे बना हुआ था, हर्ष ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया, अक्षय भाई अचानक से ही वहाँ पर ठंड बढ़ने लगी, धीरे धीरे सामान निकलने लगा, क्रिया शुरू हुई। 2 बजते ही क्रिया वहाँ पे स्टार्ट हो गई। आधे घंटे तक तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। आधे घंटे बाद वो जो औरत की एंटिटी होती है वो एक धुएं से निकल के आती है और इनको देख के सीधा बोलती है, लेके जाऊंगी तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अघोरी को देख के बोलती है कि तुझे क्या लगता है तू इन्हें बचा लेगा? इन्होंने खुद से मुझे बुलाया है, मैं तो किसी और की बला थी, ये दोनों मेरे गुलाम बनेंगे और इनसे मैं गुलामी करवाऊंगी जिंदगी भर। अघोरी बोलते हैं कि डरो मत, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। वहाँ पर उसी तरीके से क्रिया चलती रही। बहुत कोशिश की उस एंटिटी ने इन दोनों को बाहर निकालने की। शिष्य को थोड़ी देर बाद वो जो अघोरी थे उन्होंने बोला, नीचे आओ, वो पोटली लेके आओ। तो वो जो शिष्य थे अपने हाथ में एक पोटली लेके आए और वो जो पोटली थी वो जो अघोरी थे उन्होंने उठा के सीधा वहाँ जो गंगा बह रही थी उसमें फेंक दिया। जैसे ही उस पोटली को फेंका गया और इनके ऊपर कुछ पानी का छिड़काव करा, सुबह के 4 बज गए थे ये क्रिया होते होते। हर्ष ने बताया कि भाई हमें नहीं मालूम, अचानक से मेरी और शशांक की आंख लगने लगी और हम दोनों घेरे में बेहोश हो गए। सुबह जब इनकी आंख खुली तो ये देखते कि शिष्य और अघोरी वहाँ पर बैठे हुए थे, सारा सामान इकट्ठा कर रहे थे जो भी क्रिया वहाँ पे हुई थी, क्योंकि वहाँ पर एक मुर्गे की बलि भी दी गई थी। अब लोग वहाँ पे आ सकते थे और इस चीज़ का विवाद कर सकते थे। तो ये दोनों उठते तो देखते कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, रोशनी आ रही है, बिल्कुल सही है, माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है और इन्हें खुद से ये फील हो रहा था कि हमारी एनर्जी वापस आ गई है, हम बिल्कुल सेफ हैं। ये दोनों अघोरी बाबा के पैर में पड़ते हैं और बोलते हैं, बाबा अगर आपने हमें बचा लिया तो हमें बता दो कि अब हमारे साथ ये नहीं होगा।
जो अघोरी थे उन्होंने बता दिया कि अब सब कुछ ठीक है, मैंने उसे कैद करके गंगा में विसर्जित कर दिया, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब ये सुनते हैं कि अघोरी जो बाबा हैं उन्होंने इन्हें मुक्त कर दिया है, तो ये दोनों उठते हैं, अघोरी बाबा के पैर पड़ते हैं और बोलते हैं बाबा आज के बाद ऐसी गलती हम जिंदगी में कभी दोबारा नहीं करेंगे। तो जो अघोरी बाबा थे वो भी यही बोल रहे थे, ऐसे टोटकों को हाथ लगाना, उठाना, इनका मजाक बनाना ये सही चीज़ नहीं है, आगे से ध्यान रखना, अब तुम दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें वक्त लगेगा आने में, हमें ये सारी चीज़ें उठानी है। ये बोलते भी है बाबा हम मदद करें, वो बोलते नहीं तुम लोग जाओ, ये हमारा काम है, तुमसे फिर कुछ गलती होगी। ये दोनों बैठते हैं, बनारस से जमशेदपुर वापस आते हैं, वक्त लगता है लेकिन अब ये खुशी खुशी वापस आ रहे थे। ये 2024 में हुई घटना मेरे तक पहुंची 2025 में, जहां पर हर्ष ने लास्ट में हाथ जोड़ के विनती मांगी सारी ऑडियंस से कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। आपके घर में आपके माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, कोई चीज़ आपको कब गायब कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। करा शशांक ने, उसकी चीज़ में जो हर्ष थे वो भी आ गए, सिर्फ हर्ष ने सुनी थी अपने कानों से ये चीज़ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। आप खुद सोच लो कि ऐसे चैलेंजेस लेना, ये सारे टोटके मैं देखता हूँ आजकल वीडियो वायरल हो रही है, लात मार देते टोटकों पे। आपको पता है वो उन्हीं के रखे टोटके होते जो व्यूज़ लेने के लिए ये सारी हरकत करते हैं। कितने लोग होते हैं जो शमशान में जाते हैं, वहाँ पर टॉयलेट कर देते हैं, कोई भी चैलेंज ले लेते हैं। मतलब आप इनकी बराबरी कहाँ कर सकते हो, ये इस दुनिया में है भी नहीं। कोई भी एंटिटी आपको किस तरीके से गायब कर देगी आपको खुद को समझ नहीं आएगा। ये जितने भी इंस्टाग्राम पे वीडियोस घूम रही होती है ना, जहाँ पर ये नींबू उठा के नींबू पानी बना रहे हैं, बिस्किट उठा के खा रहे हैं, इनके खुद के रखे होते हैं वहाँ पर प्लान, ये पूरा इस हिसाब से करते हैं कि व्यूज बटोरने हैं। आपको पता है अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है कि आपके घर के सामने ये चीजें चल रही है, तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो कि हमारे घर के बाहर कोई ऐसी चीजें रख रहा है, तो पुलिस उसके लिए एक्शन भी लेगी। लेकिन आप खुद उस चीज में शामिल मत हो कि आप अपने हाथ से उसे हटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पुलिस खुद बुलाएगी, खुद उस चीज को हटवाएगी। बाहर कंट्रीज में इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है। वहां पर गोस्ट इंश्योरेंस भी है कि अगर आपको लगता है आपके घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो आप इंश्योरेंस वालों को अपडेट कर सकते हो कि कोई भी अगर ऐसी चीज हुई है जिससे किसी के साथ कोई दिक्कत हुई है, तो वो कंट्री सपोर्ट कर रही है। इंडिया में इन चीजों में इतना ज्यादा बिलीव नहीं रखते, यहाँ पर ये बिग बॉस और पॉलिटिक्स ही चल रही है, वरना हर स्टेट में हर घर के आसपास कुछ ना कुछ ये चीजें चली रही है। तो प्लीज अपना ध्यान रखना सीख लीजिए। ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि भाई पहले तो इसे शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो बहुत मस्ती मजाक करते हैं, टोटकों को लेकर छेड़ने के लिए, चैलेंजेस लेना बहुत पसंद करते हैं, रात को शमशान कब्रिस्तान में जाना, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि किसी की जान पर यह बात आ जाती है। इसके बाद हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी होती है कि भाई हमारा मोटिवेशन बना के रखो। जो लोग नए हमारे चैनल पे आए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आपसे कौन से हम पैसे मांग रहे हैं, बस इतना कि मोटिवेशन बना रहे हैं।